तो अब इस वीडियो में चर्चा करेंगे अपन ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की। तो ग्रुप नंबर जो 15 है उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा अपन जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का फर्स्ट पेज था वहाँ कर चुके हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल की चर्चा भी अपन वहाँ कर चुके हैं। वैसे भी अपन जानते हैं कि किसी भी ग्रुप में यदि ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्रम से कम होता जाता है और वही ट्रेंड अपने को यहाँ देखने को मिल रहा है। ये कम होता जा रहा है अपने पास। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम पैटर्न शो करती है, यानी ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी क्या होता जाता है अपने पास, कम होता जाता है। अब अपन सबसे पहले जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं उसमें भी जो ऑक्साइड्स हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के ये ऑक्साइड्स याद रखना, इनके स्ट्रक्चर से संबंधित नेट में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड देखिए N2O, जिसको अपन नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ये लोकल एनेस्थेटिक के रूप में काम में लेते हैं और काम में लिया जाता था, अब तो कोई काम में नहीं लेता। और लाफिंग गैस भी इसे ही कहते हैं अपन। ये अपने पास NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन सेस्की ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इनका विशेष रूप से स्ट्रक्चर याद रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेंगे। यहाँ पर N2O में जो अपने पास नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1। याद रखना है यहाँ पे वैसे तो जो नाइट्रोजन डायरेक्टली इस ऑक्सीजन के जुड़ा हुआ है, जो नाइट्रोजन डायरेक्टली इस ऑक्सीजन के जुड़ा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लेकिन दोनों नाइट्रोजन में इक्वल रूप से उसको बांट दिया तो +1 यहाँ पे लिखा हुआ है। NO इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, +2 आ जाएगा अपने पास। NO2 इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, +4 आ जाएगी। इसमें भी अपने पास है +3 आ जाएगी। और इसमें वापस जो NO2 था उसी तरह का है अपने पास, 4 आ जाएगी। N2O5 इसमें कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब अपने स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। N2O इसकी शेप लीनियर होती है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। N ट्रिपल बॉन्ड N कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, ये लीनियर शेप का होता है। और यदि आप इसका पॉइंट ग्रुप निकालेंगे तो C इनफाइनाइट V आएगा, वो अपन पॉइंट ग्रुप्स वाले चैप्टर में देखेंगे। NO ये तो डाई एटॉमिक स्पीशीज है, तो डाई एटॉमिक स्पीशीज कोई भी अपने पास वो सब की सब क्या होती हैं, लीनियर होती हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अपने पास। और ये जो NO है जिसको अपन नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, ये वैसे तो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन यदि ये डाइमराइज हो जाता है, अगर ये डाइमराइज हो जाएगा तो अपने पास डायामैग्नेटिक स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास। तो लिक्विड और सॉलिड स्टेट में डायामैग्नेटिक होता है, जबकि गैसेस फेज में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। कारण पूछे तो आपको याद रखना है, यहाँ ये डाइमराइज हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मिलेगा नहीं अपने को देखने को। NO2 ये कई जगह आपने देखा होगा, जो NO2 है वो ब्राउन कलर की गैस होती है, कई केमिकल टेस्ट में ये निकलती है। और यदि इसको अपन डाइमराइज कर दें NO2 को तो ये बन जाती है N2O4। और N2O4 में अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इस कारण से इसमें कलर आसानी से क्रिएट हो रहा था। इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कलर जो यहाँ पे आ रहा था, ब्राउन कलर आ रहा था, वो कलर गायब हो गया और ये कैसा होता है अपने पास, कलरलेस। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ये अपने पास, तो ये क्या था, पैरामैग्नेटिक भी था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रहेगी अपने पास। अब ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना। अब N2O3 की बात करते हैं। तो N2O3 में ये NO और ये NO2, ये N नीचे O और यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन है। तो ध्यान रखना इसमें अपने पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है और दोनों जो नाइट्रोजन एटम्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगी अपने को, डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगी। इधर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +2 आएगी और इधर किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी अपने पास, +4 आ जाएगी। तो याद रखना ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर इस नाइट्रोजन की। अब N2O4 की बात करते हैं। NO2 का डाइमर है अपने पास, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायामैग्नेटिक होगा अपने पास, ये याद रखना। और N2O5
डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, याद रखना इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं है। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि निम्न में से किस नाइट्रोजन के ऑक्साइड में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो वहाँ था N2O5 भी था, तो N2O5 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं है। अगर अपन N2O5 के सॉलिड स्टेट की बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस प्रकार से, NO2+ और NO3-, ये याद रखना है आपको। NO2+ ये लीनियर शेप में होता है और NO3- याद रखना ट्राइगोनल प्लेनर शेप में होता है। इनकी शेप भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। अब केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स, यानी अपने पास जो ये ऑक्साइड से 6 ऑक्साइड बनाए अपन ने, इनकी केमिस्ट्री की अपन चर्चा करते हैं। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन प्राय कम ही पूछे जाते हैं, फिर भी थोड़ा सा याद कर लें। N2O अपन पहले पढ़ चुके, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको अपन लाफिंग गैस बोलते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं, आप अमोनियम नाइट्रेट लीजिए और अमोनियम नाइट्रेट को गर्म कर दीजिए, तो गर्म करने पर क्या मिलेगी अपने को, ये लाफिंग गैस मिलेगी। NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो पैरामैग्नेटिक होता है, तो याद रखना यदि अपन कॉपर छीलन डालते हैं डाइल्यूट HNO3 पर, कॉपर छीलन डालते हैं डाइल्यूट HNO3 पर ठंडे में, यहाँ कोई गर्म नहीं कर रहे हैं अपन, तो ठंडे में डालने पर कौन सी गैस निकलती है अपने पास, याद रखना नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन यही छीलन यदि कंसंट्रेटेड HNO3 पर डाली जाए, ये देखो HNO3 जो है वो कैसा हो गया अपने पास, कंसंट्रेटेड, इस पर डाली जाए और यदि आपने इसको गर्म कर दिया तो फिर आपको क्या मिलेगी, NO2 मिलेगी। क्या मिलेगी, NO2, ये याद रखना है। तो देखो टेम्परेचर का और कंसंट्रेशन का बहुत फर्क पड़ता है। आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दी यानी बढ़ा दी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया और गर्म कर दिया, तो जो पहले NO निकल रही थी वो अब NO नहीं निकल करके क्या निकलेगी अपने पास है, NO2 निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब अपन बात करते हैं नाइट्रेट रिंग टेस्ट की। ये आपने BSc पार्ट फर्स्ट से पढ़ना शुरू किया होगा। तो यदि अपने पास दिए गए सोल्ट में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, दिए गए सोल्ट में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, तो हम उसका टेस्ट कैसे करें। तो उसके टेस्ट करने के लिए अपने को क्या करना होता है वो देखते हैं ध्यान से एक बार। तो मान लीजिए आपको कोई सोल्ट दिया है उसमें नाइट्रेट आयन है, तो एक तो अपन उसमें H2SO4 मिलाते हैं, ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन मिलाते हैं। तो ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन और H2SO4 ये डालने पर जो अपने पास सोल्ट दिया है जिसमें नाइट्रेट है उसमें क्या और प्रोड्यूस हो जाता है, HNO3। ये HNO3 उस ताज़ा बने हुए फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके H2SO4 पहले से डाला हुआ है, अपने को देता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको याद रखना। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये FeSO4 के साथ रिएक्ट करती है और आपको याद होगा पर्क नली की दीवार के सहारे सारे क्या डाल देते हैं अपन, कंसंट्रेटेड H2SO4 और मिला देते हैं, तब फिर अपने पास ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है FeH2O5NO। याद रखना यहाँ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, NO की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ये ESR के द्वारा प्रूव हो चुका है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है अपने पास, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना है, इसी कलर, इसी के लिए मतलब इसी के द्वारा क्या आता है, रेड ब्राउन कलर आता है। तो याद रखना इस कॉम्प्लेक्स को कि रेड ब्राउन कलर किसका आता है, तो इस कॉम्प्लेक्स का आता है जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1 होती है। NO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है। कभी +2 मत कर देना, जल्दबाजी में +2 दिखती है NO को न्यूट्रल मान करके, लेकिन ESR द्वारा प्रूव हो चुका है इसमें +1 और इसमें भी +1 होती है। अब आपने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट ये भी पढ़ा होगा। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट क्या होता है अपने पास कि आपको कोई सोल्ट दिया है और उस सोल्ट में यदि सल्फाइड आयन प्रेजेंट है तो आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के द्वारा उस सल्फाइड आयन का डिटेक्शन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले तो ये याद रखना, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को जब सल्फाइड आयन कंटेनिंग सोल्ट में मिलाते हैं तो याद रखना हमें क्या मिलता है, ये गहरा बैंगनी रंग देखने को मिलता है। और इस
रंग के द्वारा हम आसानी से पहचान सकते हैं कि दिए गए सोल्ट में सल्फाइड आयन प्रेजेंट है या नहीं है। आपको इसके बारे में भी पूछ सकता है कि उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए कि किस कॉम्प्लेक्स के कारण ये कलर आता है, तो ये कॉम्प्लेक्स आपको याद रखना है, ये भी नेट में पूछा जा सकता है। तो सल्फाइड आयन वाला याद रखना, और इधर अपने पास है जो नाइट्रेट रिंग टेस्ट होता है, वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखना। अब इस वीडियो में इतना ही देखेंगे।